तुलसीदास का संपूर्ण जीवन परिचय। प्रस्तावना। तुलसीदास जी का नाम भारतीय साहित्य और संस्कृति में अत्यधिक आदर के साथ लिया जाता है। उनका योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से धर्म, समाज और नैतिकता का प्रचार किया। तुलसीदास जी का जीवन और उनके काव्य अत्यंत प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में एक गहन प्रभाव छोड़ा है। प्रारंभिक जीवन। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय तुलसीदास का नाम राम बोला रखा गया था। उनके जन्म से जुड़ी कई अद्भुत कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि तुलसीदास ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया था। माता पिता और बचपन। तुलसीदास का बचपन कठिनाइयों में बीता। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनका लालन पालन उनके पिता द्वारा किया गया। हालांकि बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया, जिसके बाद उनका लालन पालन चित्रकूट के नर हरिदास बाबा ने किया। तुलसीदास जी बचपन से ही राम की कथा में रुचि रखते थे और उनका मन हमेशा भगवान राम के चरित्र और जीवन में रम जाता था। शिक्षा और साधु जीवन। नरहरिदास बाबा के संरक्षण में तुलसीदास ने अपनी शिक्षा आरंभ की। उन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। तुलसीदास का जीवन प्रारंभ से ही साधु स्वभाव का था। वे साधुओं और संतों के बीच रहते थे और धर्म के प्रति अत्यधिक रुचि रखते थे। विवाह और परिवर्तन। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे, किंतु एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब रत्नावली अपने मायके चली गई थी, तो तुलसीदास जी उससे मिलने के लिए रात्रि में नदी पार करके पहुँचे। इस पर रत्नावली ने उन्हें उलाहना देते हुए कहा, यदि इतना प्रेम भगवान राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। इस कथन ने तुलसीदास के मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। काव्य यात्रा का आरंभ। विवाह के बाद के इस परिवर्तन ने तुलसीदास जी को एक नए मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने काशी में जाकर रामचरितमानस की रचना आरंभ की। तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य था राम कथा को लोक सभा में सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत करना, ताकि हर व्यक्ति भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा ले सके। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख कृति रामचरितमानस है, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। यह ग्रंथ रामायण का हिंदी रूपांतर है, जिसे तुलसीदास ने श्री राम के जीवन पर आधारित किया। रामचरितमानस की रचना उन्होंने काशी के 80 घाट पर की थी। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्य अभिषेक तक की कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ भारतीय समाज में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अन्य रचनाएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिनमें हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और
रामलला, नाहछूत जैसे ग्रंथ शामिल हैं। हनुमान चालीसा आज भी भारतीय समाज में अत्यंत प्रचलित और पूजनीय है। समाज और धर्म पर प्रभाव। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। उन्होंने राम कथा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। तुलसीदास का जीवन और उनके काव्य धार्मिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित थे। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से समाज को धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाया। राम भक्ति का प्रचार। तुलसीदास जी ने राम भक्ति को एक व्यापक आंदोलन का रूप दिया। उनकी काव्य रचनाएं केवल साहित्यिक धरोहर नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज में भक्ति और धार्मिकता का संदेश फैलाया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने राम भक्ति के साथ साथ संत परंपरा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काव्य ने जन जन में भगवान राम के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना जागृत की। अंतिम समय और महापरिनिर्वाण। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में काशी में निवास किया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का शरीर जब अत्यधिक कमजोर हो गया था, तब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय भगवान राम के भजन और स्मरण में बिताया। संवत 1680 में तुलसीदास जी ने काशी में अपने शरीर का त्याग किया। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।